दूध की शुद्धता के बारे में कुछ मानक इकाइयों पे चल रहे थे और लास्ट में अपन नोट कर रहे थे दूध के उत्पाद। और उसमें एक तो नोट किया था आप लोगों ने क्रीम और दूसरा नोट किया था खीस। ओके, तो पहले अपन वापस रिवीजन देख लेते क्या क्या कल पढ़ा था। सबसे फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था दूध की शुद्धता, और दूध की शुद्धता जांचने के लिए सबसे पहली विधि है वो सिंपल अपनी ज्ञानेंद्रिया रहती है। आंखों से देख के या फिर सूंघ के या फिर हाथों से स्पर्श करके दूध का पता लगा लेते हैं कि दूध सही है या फिर खराब हो चुका है। 2 नंबर पे जो विधि है उसका नाम है COB विधि, और ये अपन ने कल नोट किया था, जिसका कंप्लीट नाम होता क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। क्लोट का मतलब होता थक्का जमना, और इसको गर्म करते ही अगर दूध फट जाता है तो फटेगा तब या तो दूध के अंदर अम्ल की मात्रा ज्यादा है या फिर दूध में खीस की मात्रा ज्यादा है। तो दूध के अंदर खीस और अम्लता, इन दोनों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए इसमें कोब टेस्ट किया जाता है, जिसको कहते हैं क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। ये प्रक्रिया करवाई जाती है। तीसरी विधि का नाम है आपेक्षिक घनत्व, और इस आपेक्षिक घनत्व में किसी भी वस्तु के इकाई आयतन के भार की तुलना पानी के इकाई आयतन के भार से करते हैं। और अपन ने पढ़ा भी था अच्छे से, जो आपेक्षिक घनत्व है, इस आपेक्षिक घनत्व के अंदर आपेक्षिक घनत्व और आपेक्षिक घनत्व के अंदर जो यंत्र काम में आता है उसका नाम होता है लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता ज्ञात करते हैं अपन। और ये जो लैक्टोमीटर होता है, ये भी अपन ने देखा था कि लैक्टोमीटर उत्प्लावक सिद्धांत पर काम करता है। उत्प्लावक सिद्धांत पर काम करता है। इसी को दूसरा नाम देते हैं प्लवन सिद्धांत। प्लवन सिद्धांत पर काम करता है, उत्प्लावक सिद्धांत पर काम और इस बल की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने। आर्किमिडीज आर्किमिडीज ने इस सिद्धांत की, तैरने की खोज की थी। इसको तैरने का सिद्धांत भी कहते हैं। तैरने का सिद्धांत, तैरने का सिद्धांत भी कहते हैं। इसी को अंग्रेज लॉ ऑफ फ्लोटिंग के नाम से भी जानते हैं। तो दूध की शुद्धता ज्ञात करने में आपेक्षिक घनत्व के अंदर लैक्टोमीटर काम में आता है। लैक्टोमीटर से आपेक्षिक घनत्व मापते हैं। कल अपन ने नोट किया था वसा का टेस्ट करने के लिए, वसा का परीक्षण करने के लिए, और वसा का परीक्षण जिस एपरेटस से करते हैं उसका नाम होता है ब्यूटायरोमीटर। और ब्यूटायरोमीटर में कल मैंने आपको बताया भी था, ये जो ब्यूटायर है ये मक्खन से बना है, और मक्खन में एक एसिड होता है जिसका नाम था ब्यूटायरिक अम्ल, और ब्यूटायरिक से शब्द बना है ब्यूटायरोमीटर। तो ब्यूटायरोमीटर वसा को मापता है। दूध की शुद्धता, अंदर पानी कितना छिपा हुआ है उसको मापने के लिए लैक्टोमीटर काम करता है। फिर अगला प्रोसेस आता है जिसमें अपन अम्ल की टेस्ट करते हैं कि दूध के अंदर अम्ल कितना है। दूध में अम्ल 2 कारणों से होता है। एक तो प्राकृतिक रूप से अम्ल होता ही है अंदर। अपन जानते हैं दूध के अंदर जो पीएच रेंज होती है वो 6.4 से 6.7 के बीच में होती है। तो दूध के अंदर अम्लता प्राकृतिक रूप से होगी तो वो फॉस्फेट के कारण होगी, केसिन प्रोटीन के कारण होगी और कोबाल्ट के कारण होगी। इन 3 पदार्थों से दूध खुद अम्लीय माध्यम में होगा। अगर दूध अम्ल था नहीं और पैदा हुआ है तो पैदा किस कारण हुआ है? उसका कारण इसमें कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, और एक जीवाणु जिसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस और दूसरे जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस ये 2 जीवाणु हैं जिसके कारण दूध में अम्लता उत्पन्न होती है। तो ये विकसित की गई अम्लता और ये दूध के अंदर प्राकृतिक रूप से अम्लता है। ये भी चीजें अपन ने देख ली थी कल की क्लास में। फिर अपन ने बात की थी कि दूध के अंदर बरसात का पानी अगर मिला दिया है, पार्लर पानी, तो उसकी जांच करने के लिए, रेन वाटर की मिक्सिंग अगर है तो उसकी जांच करने के लिए नाइट्रेट विधि काम में आती है। और नाइट्रेट से संबंधित आपको पता है एक छोटे बच्चों में रोग हो जाता है, हाँ, जिस रोग का नाम था ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, छोटे बच्चों में रोग फैलता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं। बच्चे बहुत प्रभावित होते हैं। तो ये नाइट्रेट है, और नाइट्रेट पानी में है या नहीं है तो नाइट्रेट से पता चल जाता है कि उन्होंने बरसात का पानी मिलाया। अगर दूध के अंदर स्टार्च की पहचान करनी, अंदर लैक्टोज कितना है, लैक्टोज, दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है लैक्टोज। कार्बोहाइड्रेट का नाम होता है लैक्टोज, और ये लैक्टोज एक टाइप का मीठा पदार्थ है। तो मीठे पदार्थ को अपन कहते हैं शर्करा, और शर्करा में इस स्टार्च को, लैक्टोज को स्टार्च भी कहते हैं।
स्टार्च, शर्करा, लैक्टोज, इन सभी की उपस्थिति का पता लगाने के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसका नाम आयोडीन परीक्षण होता है। आयोडीन परीक्षण। इस आयोडीन परीक्षण से दूध के अंदर स्टार्च की उपस्थिति का पता लगाते हैं। और आपने कल परसों पढ़ा भी था कि लैक्टोज का जब अपघटन होता है, लैक्टोज, दूध मीठा क्यों होता है? तो उसका कारण लैक्टोज है। लैक्टोज, दूध में मीठेपन का कारण लैक्टोज है। और ये लैक्टोज जब टूटता है तो इसमें दो पदार्थ बनते हैं। यस, एक का नाम ग्लूकोज, दूसरा गैलेक्टोज। एक का नाम होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज, और दूसरे का नाम होता है गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है। दूध के अंदर मिठास का कारण लैक्टोज होता है। तो लैक्टोज अंदर है या नहीं है, इसकी उपस्थिति आयोडीन टेस्ट से करते हैं। ओके, आयोडीन टेस्ट इससे स्टार्च को मापते हैं। और बरसात का पानी है तो उसकी उपस्थिति नाइट्रेट परीक्षण से की जाती है। फिर अपन ने कल पढ़ा था कृत्रिम दूध। लोग किस हद तक पहुंच जाते हैं, दूध उत्पादन में भले ही भारत फर्स्ट पे है लेकिन धंधा धंधा होता है। और प्राकृतिक जो दूध है उस दूध के अंदर से जो मेन अवयव होते हैं, घटक होते हैं, उसको हटा देते हैं अंदर से। और मेन अवयव के रूप में प्रोटीन होता है, खनिज लवण होता है, वसा सबसे ज्यादा होती है, इनको हटा देते हैं। फिर मिलाते क्या क्या है, एक तो बटर ऑयल मिला देते हैं, डालडा, कास्टिक सोडा मिला देते हैं। कास्टिक सोडा मतलब NaOH। और अपन ने पढ़ा भी था जो दूध के बर्तन हैं उनकी साफ सफाई में इसका 1 से 2% विलयन काम में लेते हैं। और ये क्षारीय माध्यम में होता है, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं, NaOH के नाम से जानते हैं। यूरिया मिला देते हैं, यूरिया, यूरिया मतलब NH2 CO NH2, यूरिया मिला देते हैं। चौक डाल देते हैं अंदर, चौक का पाउडर, चौक मतलब CaCO3, ये डाल देते हैं। चूना डाल देते हैं, पानी क्या ना, दूध के अंदर। ओहो, कार्यक्रम कर दिया, इतना मिला के इन पिलाओ सामने वाले को, भाई साहब दूध है, मस्त है। और साथ में सरफ, डिटर्जेंट पाउडर, ये सब मिला करके बेचा जाता है। और ये होता है कृत्रिम दूध। अभी पकड़ा भी जाता है तो पीने वाले को हानियां बहुत होती है। बच्चों के अंदर मेल न्यूट्रिशन, कुपोषण हो जाता है। और कुपोषण होने पर बच्चे क्वांशी और कौर, मेरास्मस रोग सुने ऐसे है? टाबरों की हड्डियों को देखो ना, तीतर की तरह पतली, पसलियों में एक एक पसली को आप गिन सकते हो। रोग होते हैं जिसका नाम होता है क्वांशी और कौर। और एक रोग का नाम होता है मेरास्मस, रोग का नाम है क्वांशी और कौर। ये क्वांशी और कौर बच्चों में हो जाता कुपोषण के कारण। फिर भूमिये के इन चक्कर में घूमते भोपों के साथ में, साहब टाबर मारे बड़ा ही कोने की हो है, अरे उसके अंदर कुपोषण की समस्या है, प्रोटीन की कमी है। दूसरा रोग होता है मेरास्मस। मेरास्मस, ये मेरास्मस तुम्हारे में ज्यादा होता है, घर से दूर, किराए रूम, रहते हो अंदर, सुबह का शाम को देखेंगे, शाम वाला सुबह देखेंगे, सुबह थोड़ी जल्दी बना दो, शाम को चला लेंगे। ये जो प्रक्रिया होती है तुम्हारी, उसमें रोग हो जाता है मेरास्मस। बराबर टाइम पे खाना नहीं मिलेगा और खाने के अंदर प्रोटीन भी नहीं होगा, तो आंखें अंदर चली जाती हैं। और ऐसा जब होता है तो उस रोग का नाम होता है मेरास्मस। ये कुपोषण के लक्षण होते हैं। तो ये कुपोषण इस दूध से भी पैदा होता है। दूसरा, पेट की खूब सारी बीमारियां पैदा होती है। पहली बीमारी का नाम है पेचिस, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण होती है। इसका जो रेस्पॉन्सिबल है उसका नाम है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसके कारण पेचिस हो जाती है। अल्सर का मतलब आंतों के अंदर घाव हो जाते हैं, तो ये भी होता है। तीसरा है डायरिया, डायरिया के अंदर उल्टी दस्त होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या मतलब उल्टी दस्त, क्या छोड़ो। अगला है टाइफाइड, और टाइफाइड हो जाता है, टिटनेस हो जाता है। तो ये सारे के सारे पेट संबंधित बीमारियां, बच्चों में कुपोषण। तीसरा शब्द लिखा है कार्सिनोन। कार्सिनोन का मतलब होता है कैंसर उत्पन्न करने के लक्षण अंदर पाए जाते हैं। और सबसे ज्यादा कैंसर फैलाने का कारण, एक मार्केट में तत्व इधर उधर पॉलीथीन को जलाने पर फैलता है जिसका नाम होता है पॉलीबाइफिनाइल। ये PBP होता है और इससे कैंसर बहुत फैलता है। प्लास्टिक की बोतलें जो अपन पानी पीते हैं, उस बोतल पे लिखा हुआ है कि दैट इज क्रश आफ्टर यूज, यूज करने के बाद ये तुम्हारे लिए जहर है, इसको फेंक दो। लेकिन अपाड़ा की करेला, बोतल खाली हुई, माथी टोकेला कपड़ो, 2 साल तक यूज करेला बढ़िया बना। जड़ तक महीनो लील नहीं जमे, जड़ तक पूरा उपयोग लेला।
लेकिन बोतल पे लिखा हुआ, कंप्लीट लिखा हुआ, दैट इज क्रश आफ्टर यूज। एक बार उपयोग लेने के बाद में जहर है, इसका उपयोग नहीं करें। प्लास्टिक है, अंदर कैंसर छोड़ने वाला, कैंसर पैदा करने वाला केमिकल छोड़ता है, वो तो छोड़ता ही है। आप पानी से भरी हुई बाल्टी में जग रख लो ना, दूसरे दिन जग पे हाथ घुमाना चिकना लगता है, वो अंदर से केमिकल आता है पीबीपी, वो सेम पानी की बोतल में भी मिलता है और वही पानी के अंदर भी मिलता है। ये सारी प्रक्रियाएं चलती रहती है, लेकिन दबाते भाई साहब चलता है, फिर कहते हैं कि बा कोई नशो तो करता कौन है, क्यों हुआ कैंसर। तो कैंसर केवल खाने से नहीं है, बाहर की वातावरण की चीजें भी हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट खूब प्रभावित करती है, तो इसके कारण फैल जाता है। और महिलाओं के अंदर टाइम से पहले डिलीवरी हो जाती है, गर्भपात हो जाता है, तो ये सब कृत्रिम दूध के कारण रहता है। फिर अपन ने कल नोट किया था कि जो प्राकृतिक दूध है और कृत्रिम दूध है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है। सबसे फर्स्ट में लो, दूध दो टाइप का है, एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। दूध में गंध, प्राकृतिक दूध है तो नॉर्मल वसा की गंध आती रहती है, और कृत्रिम दूध है तो साबुन की गंध आएगी। अगर तापमान देखें तो सिंपल टेम्परेचर पर क्रीम कलर का होगा, जबकि वो पीले कलर का होगा। पीएच 6 के लगभग, 10 के लगभग। यूरिया 20 से 70, 1400 मिलीग्राम यूरिया। और रक्त में क्या ना, दूध के अंदर शर्करा का परीक्षण इसमें नेगेटिव है, जबकि उसमें खूब लैक्टोज डालती है तो पॉजिटिव आ जाता है। फिर अपन कल स्टार्ट कर रहे थे दूध के उत्पाद, और दूध के उत्पादों में एक नंबर पे अपन पढ़ रहे थे क्रीम। क्रीम क्या है, तो दूध के अंदर से 18% वसा को जब अलग कर लेते हैं तो वो क्रीम होता है। टेबल क्रीम 20 से 25, विपिंग क्रीम 25 से 40 के लगभग होती है। खीस डिलीवरी के बाद 2 से लगा करके 7 दिनों तक पहला जो दूध प्राप्त होता है उसको अपन कहते हैं कोलेस्ट्रम, या उसको कहते हैं खीस। और ये जो खीस होता है ये गर्म करने पर स्कंदित हो जाता है, जम जाता है, बड़ी बन जाती है। यस, और नवजात का सबसे मुख्य आहार होता है। पिलाना कब है, तो प्रसव होने के डिलीवरी के 1-2 घंटे बाद। लेकिन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये भारतीय कृषि अनुसंधान वाले कहते हैं कि 15 मिनट बाद से आप इसको पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे ज्यादा आईजीए होता है। आईजीए भी आप जानते हो, पूरा नाम होता है इम्यूनो ग्लोब्यूलिन। इम्यूनोग्लोब्यूलिन, ए का मतलब होता है अल्फा, तो ये गाय के दूध में होता है। एफ होता है आयरन, और इस आयरन के कारण मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा शरीर में ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी, पढ़ते टाइम नींद नहीं आएगी, शरीर एकदम तरोताजा शानदार रहेगा, तो आयरन की मात्रा बढ़ेगी। आरबीसी की मात्रा भी बढ़ाने का काम करता है। और कल अपन ने लिखा था कि गाय के दूध में विटामिन ए, रेटिनॉल, आंखों की रोशनी के लिए सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो यहां तक अपन नोट कर लिया था। उसके बाद में अगला पॉइंट आता है कि जो कोलेस्ट्रम है, या जिसको अपन खीस कहते हैं, ये खीस किस किस अनुपात में होते हैं, तो गाय का दूध और भैंस का दूध। जल की मात्रा देखो तो 74 और 72 के लगभग है। फिर खनिज पदार्थ देखो तो इसमें 1% है, उसमें 1.10% है। लैक्टोज की मात्रा 2.19, 2.3% है, उधर वाला मामला थोड़ा हाई चल रहा है। केसिन की मात्रा 5 है, उधर की तरफ 6 है। प्रोटीन की मात्रा 17 है, उधर 21 है। और एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन आपको पता है मानव शरीर में परासरण नियंत्रण करता है, शरीर के अंदर अम्ल और क्षार को बराबर रखता है, उल्टी दस्ते होने नहीं देता है। ग्लोब्यूलिन रोगों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है, जिसको कहते हैं इम्यूनिटी पैदा करता है, तो ये ग्लोब्यूलिन करता है। 11.34, 14.90, कुल मिलाकर के भैंस का दूध थोड़ा सा तगड़ा पड़ रहा है। और ये दोनों मेथड के अंदर अपन देखते हैं खीस का अनुपात क्या रहता है। नोट करो आप लोग, कल जहां आपने लास्ट में छोड़ा था, रमेश बिश्नोई क्या पूछ रहे सर, कृत्रिम दूध बेचना। हाँ, कृत्रिम दूध बेचोगे तो इलीगल तरीका ही है, पकड़े जाओगे तो सारी कमाई दान करनी पड़ेगी, इलीगल तरीका बिल्कुल। ऑनलाइन वाले जुड़ते जाओ, जब जागो तभी सवेरा है। जब आकर के बंदा टपका, सर गुड मॉर्निंग, बिल्कुल गुड मॉर्निंग, नोट करो आप लोग।
आप नोट करो, खीस के घटक गाय में कितने होते हैं और भैंस के दूध में कितने होते हैं? मिस्टर अमन यादव जी देख लो, आप भैंस का दूध देख लो कितना तगड़ा है। लेकिन सबसे शानदार बात यह है कि जो गाय का दूध है उसमें एक तत्व पाया जाता है जिसका नाम होता है फॉस्फोलिपिड। वो गाय के दूध में ज़्यादा होता है और वो फॉस्फोलिपिड दिमाग को तेज करता है। बस एक घटक के कारण गाय के दूध को थोड़ा वरीयता देते, बाकी भैंस का दूध हर मामले में देख लो आप तगड़ा ही तगड़ा चल रहा है। मिस्टर लूणाराम, ज्यादा लंबा याद नहीं रहता है तो साइड इफेक्ट है भाई। साइंस की क्लास कब होगी रवि? है बिल्कुल करेंगे साइंस की क्लास। कुछ टॉपिक ये हो जाए फिर आपकी मैं बायोलॉजी करवा दूंगा, फिर वापस पशुओं का कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे, फिर आपकी फिजिक्स करवा देंगे, फिर इसको चलाएंगे, फिर आपकी केमिस्ट्री करवा देंगे, साथ साथ में चलाएंगे ताकि आप इधर पशुओं से भी बोर नहीं हो और उधर तुम्हारी बायोलॉजी भी तुम पे भारी नहीं पड़े। क्योंकि केमिस्ट्री फिजिक्स स्टार्ट होगी तो कईयों की यूँ 36 का आंकड़ा होता है केमिस्ट्री और फिजिक्स से। गुरुत्वाकर्षण स्टार्ट होता है, गति के नियम स्टार्ट होते हैं, वो समीकरण स्टार्ट होते हैं, अणु परमाणु स्टार्ट होते हैं, फॉर्मूले स्टार्ट होते हैं। फिर लेकिन ऐसा होगा नहीं, तुम लोग जो मान रहे हो साइंस को इतनी गरीब है नहीं, और मैं अच्छे से परोसूंगा, सब चीज़ें समझ में आएगी शानदार। और एक बार पढ़ लिया, दिमाग ने अगर एडॉप्ट करना स्टार्ट कर लिया फिर तुम खुद ड्राइवर बन जाओगे शानदार, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। साइंस इतनी है नहीं, बच्चा अपन ने बेचारे को यूँ बदनाम किया है, साइंस इतनी, ये फिजिक्स केमिस्ट्री इतना कुछ भी नहीं है। यस, फ्री हो गए। एक हमारे भाई साहब थोड़े लेट आए थे। यस, नेक्स्ट अपन दूध से निर्मित उत्पाद पे चल रही है, और दूध के उत्पादों में अगले उत्पाद का नाम है दही। दही क्या होता है? तो दही होता है किण्वित दूध। किण्वित क्या मतलब? दूध के अंदर जामन डालते हैं, वो जामन जो होता है, वो जामन अपन जो छाछ डालते हैं, वो छाछ के अंदर कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, और उस जीवाणु में एक का नाम होता है स्ट्रेप्टोकोकस। अगर ये नहीं मिले तो एक जीवाणु होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस ये दोनों होते हैं जामन में। जैसे ही जामन आप थोड़ा सा मिलाते हो, वो जीवाणु अपना काम स्टार्ट करते हैं, और जब काम स्टार्ट करते हैं तो 6 से 7 घंटे लगते हैं। कंप्लीट दूध का किण्वन हो जाता है, और किण्वन होने के बाद में दही बन जाता है। तो ये दही की कहानी है। कुछ लोग बोलते हैं कि दही की परिभाषा क्या है, तो कुछ लोग अपने मतलब अंदाज में बोलते हैं कि कर्ड मतलब दही, कर्ड इज अ ब्रदर ऑफ मिल्क। क्या बोला, समझ में आया? कर्ड इज अ ब्रदर ऑफ मिल्क, दही दूध का भाई है। एंड दैट इज स्लीप इन द नाइट, एंड दैट इज स्लीप इन द नाइट, अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएंगे टाइट।
है। तो शाम को दूध है वो सो जाता है और सुबह सुबह तगड़ा हो जाता है। तो ये दही की कुछ लोग परिभाषाएं देते हैं, तो बोलते हैं कि कर्ड इज अ ब्रदर ऑफ मिल्क, ब्रदर ऑफ मिल्क, एंड स्लीप इन द नाइट अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएंगे टाइट, दैट इज दही। तो छोड़ो यार, तो ये क्या है, तो ये दूध का एक किण्वित उत्पाद होता है, और जो दूध है उसको 72 से 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद ठंडा भी करते हैं। ठंडा कितने तक करते, रूम के तापमान तक, कमरे तक। भाई साहब थर्मामीटर अपनी पूरी बॉडी फटाक से अंदर डाला थर्मामीटर ना, अजय थोड़ा ठंडो होने दो, ये पता कैसे चलता है, अंगुलियों से पता चल जाता है। अरे दूध हलो ठाडो वो पाछो गर्म करो, तो उसको वापस इतना सेट किया जाता है, मतलब कमरे के तापमान तक बराबर, हाथ घणो नहीं बढ़े। फिर उसके अंदर अगर गर्मी है तो 6 से 8 घंटे तक, सॉरी अगर सर्दी है तो 6 से 8 घंटे, और सर्दी है, सर्दी में दूध को जमने में ज्यादा टाइम लगता है। गर्मी और सर्दी का टाइम अलग अलग रहता है। सर्दियों के अंदर 10 से 12 घंटे, गर्मियों के अंदर 6 से 8 घंटे, तो ये दही में चेंज हो जाता है। अगला लिखा है स्टार्टर, मतलब जामन। जामन के अंदर देखोगे तो जामन मिलाने की प्रक्रिया तो 1 से 3 है। सर्दियां हैं तो जामन थोड़ा ज्यादा, गर्मियां हैं तो जामन थोड़ा कम। ठा है कि गर्मी है और घणो जामन बनाओ के तो दूध वो फाटे हैं। और फिर देखा है दही जब बनता है तो पानी अलग दही अलग होता है, ऐसा वो ज्यादा जामन के कारण होता है। घर में कोई नया मेहमान आ जाए, मतलब शादी हो गई है और नया मेहमान आ गया, तो उसको शुरू के 1-2 महीने ट्रेनिंग देते हैं, फिर वो सेट हो जाता है आदमी की, यार इतना ही डालना है। तो ये होता है। पानी की मात्रा दही के अंदर 85% है, नो डाउट पानी ज्यादा होता है। वसा की मात्रा है ही नहीं, 5 से 7 बहुत कम होती है। प्रोटीन की मात्रा तो और भी कम है, 3%, 3.2, 3.5 पानी ज्यादा है, वसा कम है, प्रोटीन कम है। और जामन डालते हैं तो 1 से 3% डालता है, ज्यादा डाल दिया तो फिर है ना जमने की घटना ही नहीं होगी। दूध को गर्म करते हैं 72 से 75, ठंडा करते हैं 21 पर, फिर अंदर डाल देते हैं स्टार्टर। स्टार्टर का मतलब होता है जामन, और जामन सर्दियां हैं गर्मियां हैं तो दूध से दही बनने में टाइम अलग अलग लगता है। तो ये घटना रहती है दही के रेस्पेक्ट में। अगला पॉइंट है कि दही में कौन कौन से जीवाणु पाए जाते हैं। जब दूध से दही बनेगा तो किण्वन होता है, किण्वन होगा तो अंदर खूब सारे जीवाणु पैदा होते हैं, और सबसे बेस्ट जीवाणु 1 नंबर पे है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरे का नाम है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, तीसरे का नाम है लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिस। राधे श्याम जी कह रहे हैं कि सर ये जामन क्या होता है, हाँ ये भी मामला गड़बड़ है। और लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिस एक और आता है मीठा दही, जो सुबह सुबह मिष्ठान भंडार वाले बेचते हैं, तो उसके अंदर कोई शक्कर नहीं मिलाते, वो मीठा दही एक अलग स्टार्टर से मिलाते। मार्केट में जामन अलग अलग टाइप के आते हैं, और उसने अगर डाल दिया बेसिलस सबटिलिस, तो ये बेसिलस सबटिलिस के कारण दूध जो है वो मीठे दही में कन्वर्ट हो जाता है। नाम क्या है, बेसिलस सबटिलिस। इस बेसिलस सबटिलिस के कारण मीठा दही बनता है, बाकी नॉर्मल दही बनता है। दही के अंदर विटामिन सी और डी ज्यादा होते हैं। विटामिन सी नाविक रोग, विटामिन सी होता है। विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करने वाला विटामिन डी, डॉक्टर विटामिन जिसको कहते हैं, सूर्य के प्रकाश से भी जो मिलता है, और मानव के अंदर याद रखने की जो क्षमता है इसको भी बढ़ाता है। दिन के टाइम जितना हो सके धूप में बैठा करो, हड्डियां मजबूत होगी और लंबे टाइम तक याद भी रहेगा। यादाश्त को प्रभावित करता है विटामिन डी। और मछलियों का जो दूध होता है उसमें कॉड लीवर ऑयल के रूप में विटामिन डी पाया जाता है। छोड़ो, अगला पॉइंट खनिज। दूध से बनने वाला जो दही है उसमें कैल्शियम और फॉस्फोरस, कैल्शियम मतलब हड्डियां, फॉस्फोरस मतलब इनेमल, शब्द आया था कहीं, इनेमल शरीर की सबसे कठोर संरचना, दांतों के ऊपर की परत, उसको निर्माण करने में हेल्प करता है। तो ये सारे के सारे दही के लक्षण थे। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जामन। मिस्टर राधे श्याम, दूध को गर्म करके ठंडा जब करते हो तो उसमें थोड़ा सा छाछ मिलाते हो, और ये मिलाने की प्रक्रिया जामन होती है। सर जामन क्या होता है? लो, जामन मोस्टली देखा जाए तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक जामन, घर में अपन सिंपली काम में लेते हैं, जिसमें दूध को गर्म करते हैं 61 से 63, धारण विधि 61 से 63 तक इसको गर्म करते हैं, और 61 से 63 तक गर्म करते हैं, फिर उसको ठंडा करते हैं, नॉर्मल अपन घर का जामन मिलाते हैं। दूसरा होता है शुद्ध जामन, ये गौशालाओं में मिलता है, वहां पे दूध कोई थोड़ा बड़ा तो है नहीं,
बहुत लीटरों में दूध होता है, उसको सेट करने के लिए वो एक वैज्ञानिक विधि का जामन काम में लेते हैं। और इसमें एक कल्चर पाउडर होता है, प्रयोगशाला में तैयार एक कल्चर पाउडर होता है, और इसमें स्ट्रेप्टोकोकस या लैक्टोबैसिलस, इन दोनों जीवाणुओं का पाउडर होता है। वो फिक्स पाउडर होता है, उसको इतने दूध में इतना मिलाना, वो भी फिक्स होता है। तो वो होता है एक शुद्ध जामन, घर में लेते हैं, वो होता है प्राकृतिक जामन। एक तीसरा होता है सामान्य जामन। सामान्य जामन अपन घर में यूज लेते ही है। कौन सा? घर में अगर सारा खाटा खत्म हो गया तो पड़ोसी के वहां जाते, साहब थोड़ा कोप भर दो नहीं, जामन नाखणो है, तो ये भी अपन घर में काम में लेते हैं। तो एक दिन पूर्व का दही छाछ में बदल चुका है, उसको काम में लेते हैं, और इसके अंदर पाया जाता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु। इसके कारण दूध जो है वो दही में बदल जाता है। दूध से दही बनता तो खट्टा क्यों होता है? इसका कारण होता है लैक्टिक अम्ल। दूध के अंदर एक एसिड पाया जाता है, और उस एसिड का नाम होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कब बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा जामन के कारण। अगर जामन ज्यादा डाल दिया तो लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये जीवाणु ज्यादा बनेंगे। जीवाणु ज्यादा बनेंगे तो इनका कार्यक्रम ज्यादा होगा। दूध में जितना कार्यक्रम इन जीवाणुओं का ज्यादा, उतना ज्यादा खट्टा होगा। समझ में आ गया मामला? तो ये जामन के कारण होता है। और दूध के अंदर जो खट्टापन होता है, उस खट्टेपन का कारण एक एसिड होता है, खट्टेपन का कारण एक अम्ल होता है, और इस अम्ल के कारण दूध खट्टा हो जाता है। यस, आप लोग नोट करो, दही। दही में फर्स्ट पॉइंट नोट करो, यह दूध का जीवाणुओं द्वारा किण्वित उत्पाद है। किण्वित उत्पाद है। किण्वित उत्पाद है। किण्वित उत्पाद है। किण्वित क्या होता है? गांव में देखा होगा, लोग शराब बनाते हैं, ठरडिया। वो क्या करते हैं, गांवों से कुछ, शहर से कुछ माल वाल लाते हैं, फिर डालते हैं बर्तनों में, उस ऊपर प्लास्टिक बांध के ढक के रख लेते हैं। 15 दिनों तक बिना ऑक्सीजन वो पदार्थ अंदर ही अंदर जब सड़ता है, तो सड़ने की घटना को किण्वन कहते हैं। शराब बनाना किण्वन है। अंगूर को पीस के पूरा बना के वो रबड़ी और भर देते हैं बर्तन में, ऊपर थोड़ा सा जाइमेज एंजाइम डाल देते हैं, ऊपर प्लास्टिक बांध देते हैं। 15 दिन तक शानदार जब वो अंगूर अंदर सड़ता है, तो उसको फिर गर्म करते हैं, और गर्म करने पर उसकी भाप बनती है, उसको अलग करके ठंडा करते हैं, शराब बनाना तैयार कर देते हैं। ये प्रक्रिया पूरा सड़ाने पे होती है। सड़ाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध के अंदर जामन डालते हो तो अंदर वो भी सड़ता है, और सड़ने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। आगे तुम लोग बायोलॉजी पढ़ोगे तब पढ़ोगे कि इसकी प्रक्रिया क्या ना, इस प्रक्रिया की जो खोज है वो सबसे पहले वैज्ञानिक कोस्टिचेव ने की थी। किण्वन प्रक्रिया जो है, इस किण्वन की खोज सबसे पहले कोस्टिचेव ने की थी। पढ़ेंगे अपन आगे। नेक्स्ट लिखो, आगे लिखो, दूध को दूध को 72 से 75 डिग्री सेल्सियस तक, 72 से 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके, 72 से 75 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके 21 डिग्री सी तक ठंडा करते हैं। जिसमें स्टार्टर मिलाने पर, जिसमें स्टार्टर मिलाने पर गर्मी में 6 से 8 घंटे, स्टार्टर मिलाने पर गर्मी में 6 से 8 घंटे, तथा सर्दी में 10 से 12 घंटे में, सर्दी में 10 से 12 घंटे में दही का निर्माण हो जाता है। दही का निर्माण हो जाता है।
बच्चे पूछ रहे सर दही का पीएच मान कितना होता है? दही होता है खट्टा। खट्टा मतलब इसमें पाया जाता है अम्ल। और दूध की जो पीएच मान है वो आपको पता है 6.4 से 6.7 के बीच में होता है। लेकिन जो दही है वो दूध से ज्यादा खट्टा होता है। ज्यादा खट्टा होगा तो पीएच वैल्यू और कम होगी, और कम होती है तो पीएच वैल्यू ये 5.6 से लगा करके 6.1 के लगभग होती है। तो इन दोनों के बीच में होता है। दही खट्टा कितना है उस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करो। ये नोट कर लो, नहीं ये भी नोट करना पड़ेगा। आप लिखो सर्दी में जामन 1 से 3%, सर्दी में जामन 1 से 3% तथा गर्मी में 1% उपयोग किया जाता है। सर्दी में 1 से 3, गर्मी में 1% उपयोग किया जाता है। नीचे इनके घटक नोट करो। दही के अंदर पानी होता है 85%, वसा की मात्रा 5 से 7%, और प्रोटीन की मात्रा 3.2 से 3.5%। तीन पॉइंट दो से 3.5 ये दही की घटना थी। यस, चले आगे। आप लोग निपट चुके हो। दही के अंदर किण्वित उत्पाद होता है। किण्वन की खोज कोस्टिचेव ने की थी। दूध को 72 से 75 गर्म करके 21 पर ठंडा करते हैं। सर्दियों में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। स्टार्टर सर्दियों में ज़्यादा मिलाते हैं, गर्मी में कम होता है। पानी 85, वसा 5 से 7 और प्रोटीन 3% के लगभग होता है। नेक्स्ट आप नोट करो, दही में उपस्थित जीवाणु। मिस्टर माधु देसाई, थैंक यू। हाँ, आप लोग नोट करो, दही में उपस्थित जीवाणु। दही के अंदर सामान्य 3 टाइप के जीवाणु होते हैं, और पहले वाला तो आप लोग सबसे अच्छे जानते ही हो। पहले आपने पता है कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था वर्मी कंपोस्ट। उसमें सबसे ज्यादा विश्व में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? आज तुम्हारे पोस्थुमा पहले आ रहा है। हाँ, फेरिटीमा पोस्थुमा, वेरी गुड। लो नोट करो आप। तो ये नाम भी बार बार आ रहा है। उधर जो नाम आ रहा था ना फेरिटीमा पोस्थुमा, तो ये नाम भी बार बार आ रहा है। लिखो आप। अरे सर, वो वैज्ञानिक नाम देने आपने छोड़ दिए। बिल्कुल रमेश, आज फिर अपन स्टार्ट करते हैं। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, दूसरे का नाम लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। अगला लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिस, वुल्गेरिस। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिस। मीठा जो दही होता है उसमें बैसिलस सबटिलिस जीवाणु पाया जाता है। बैसिलस सबटिलिस। बैसिलस सबटिलिस जीवाणु मीठे दही में होता है। ऊपर के देख लो, तीनों ही लैक्टोबैसिलस वाले हैं, भले एसिडोफिल्स हो, वुल्गेरिस हो, लैक्टिस हो। और मीठे दही के अंदर बैसिलस सबटिलिस होता है। बैसिलस सबटिलिस ये पाया जाता है मीठे दही के अंदर, मीठे दही में। यस, उधर भाई आप नोट कर लोगे, दही के अंदर विटामिन सी, डी और खनिज लवण में कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। विटामिन सी और डी, सी और डी, ओके। और खनिज लवण में पाया जाता है कैल्शियम, और साथ में पाया जाता है फास्फोरस, फास्फोरस। और फास्फोरस से दांतों के ऊपर इनेमल को मजबूती भी मिलती है। तो ये प्रक्रिया खनिज लवणों के रेस्पेक्ट में है, नोट कर लो आप।
मिस्टर समीर, दूध ज़्यादा खट्टा क्यों होता है? दूध नहीं, दही। तो दही खट्टा होने का कारण अंदर जामन है, जामन ज़्यादा डालोगे तो जीवाणुओं के किण्वन की प्रक्रियाएं ज़्यादा अपशिष्टों का निर्माण करती है, जिससे दूध से बनने वाला दही ज़्यादा खट्टा हो जाता है। बाकी सिंपल जामन कम डालोगे तो भी खतरा होता है कि जमेगा कि नहीं जमेगा, तो अपन उस मामले में थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं। ये दही के अंदर पाए जाने वाले जीवाणु थे। नेक्स्ट आप नाम नोट करो, जामन। कौन कौन से जामन पाए जाते हैं, जामन के प्रकार। इधर भी आप नोट कर लेना, विटामिन दही में सी और डी दो पाई जाती है। खनिज लवण भी दो होते हैं, एक का नाम कैल्शियम और दूसरे का नाम फॉस्फोरस। फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस ये पाए जाते हैं। फ्री हो गए आप लोग? गुड। यस। नेक्स्ट अगला पॉइंट आता है कि जो दही है उसको जमाने से पहले, यानी कि दूध से दही बनाने से पहले इसमें जामन मिलाना पड़ता है। तो जामन 3 टाइप के होते हैं, आप नोट करो आगे। जामन के प्रकार, जामन के अंदर फर्स्ट नंबर पे आप नोट करो प्राकृतिक जामन। प्राकृतिक जामन, प्राकृतिक जामन मतलब घर के अंदर अपन दूध को 62, 61 से 63 तक गर्म करके जो तैयार करते हैं, तो वो एक प्राकृतिक जामन होता है। लिखो आप आगे, दूध को, प्राकृतिक जामन के आगे लिखो, दूध को 60 डिग्री ताप पर, दूध को 60 डिग्री ताप पर रखने से उत्पन्न अम्लता से, 60 डिग्री ताप पर रखने से उत्पन्न अम्लता से प्राकृतिक जामन निर्मित होता है। 60 डिग्री ताप पर रखने से उत्पन्न अम्लता से प्राकृतिक जामन तैयार होता है। 2 नंबर पे नोट करो, शुद्ध जामन। शुद्ध जामन जो गौशालाओं के अंदर या बड़ी फैक्ट्रियों में काम में लेते हैं। प्राकृतिक के बाद में शुद्ध जामन। लिखो आगे, प्रयोगशाला में तैयार, प्रयोगशाला में तैयार कल्चर पाउडर से, प्रयोगशाला में तैयार कल्चर पाउडर से, प्रयोगशाला में तैयार कल्चर पाउडर से, और कोष्टक में लिखो दोनों के नाम, स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोकोकस और लैक्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, ये 2 अलग अलग जीवाणु हैं, इनका पाउडर काम में लेते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैस। 3 नंबर पे नोट करो, सामान्य जामन। सामान्य जामन, सामान्य जामन, इसमें आप नोट करो, एक दिन पूर्व का दही, एक दिन पूर्व का दही जिसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु उपस्थित हो। एक दिन पूर्व का दही जिसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु उपस्थित हो। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु उपस्थित हो तो उसको अपन सामान्य जामन के नाम से जानते हैं। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु उपस्थित हो। ये आपने जामन के प्रकार पढ़ लिए है, और ये भी दूध का उत्पाद है, दही। ओके, और दही के बारे में पढ़ रहे। एक लाइन छोड़ के आगे नोट करो आप, लिखो दही में खट्टापन, दही में खट्टापन लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। दही में खट्टापन, दही में जो खट्टापन है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण, और ये लैक्टिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है।
लैक्टिक अम्ल नीचे नोट करोगे, दुर्बल अम्ल है और इसकी संरचना ऐसे बनाओगे CH3CCOOH, इधर H और यहाँ पे OH। ये लैक्टिक अम्ल का सूत्र होता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल के कारण दूध के अंदर खट्टापन आ जाता है। और ये खट्टापन क्यों आता है? तो ये दूध जब निर्मित होता है तो उसमें जीवाणुओं की अधिकता के कारण होता है। अगर जीवाणु इसमें अधिक हो जाए तो अधिकता के कारण होता है। और जीवाणु भी कौन से? एक का नाम होता है लैक्टोबैसिलस और दूसरा इसमें पाया जाता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस, इन सभी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो दूध से दही बनने पर वो खट्टा हो जाता है और खट्टे होने का कारण लैक्टिक अम्ल ओके, यस आपने नोट कर लिया है। नेक्स्ट आप लोग नोट करो मक्खन। मक्खन, मक्खन। अब देखो ये दैनिक लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें भी है। मक्खन है, मक्खन के बाद में अपन घी भी पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें अपने पे डिपेंड भी होती हैं। सबसे पहले अपन ने तैयार किया था, गाय से निकाला दूध। दूध को क्या करते हैं? गरम, गरम करके वापस करते हैं ठंडा, और ठंडा करके फिर इसका क्या करवाते हैं? किण्वन, किण्वन करवाते हैं। और किण्वन करवाने पर कौन तैयार होता है? हैं? दही तैयार होता है। यस। अब इस दही को क्या करते हैं? हैं? दही को क्या करते हैं? बिलोने में डालते हैं। और जब बिलोने के अंदर डालते हो, बिलोने का प्रोसेस होता है। और याद रखोगे बिलोने की जो प्रक्रिया है, चाहे वो मशीनों की है चाहे घर पे जेरने से करते हो, बिलोने की जो प्रक्रिया, इसमें एक बल लगता है जिसका नाम होता है अप केंद्रीय बल। अप केंद्रीय बल, इसमें अप केंद्रीय बल लगता है। और बिलोने की प्रक्रिया जब होती है तो दही किस में चेंज हो जाता है? दही किस में? दही किस में? हाँ, दही बदल जाता है छाछ के अंदर। एक तो दही से बन जाता है मक्खन, मक्खन बन जाता है। और कौन बन जाता है? छाछ बन जाती है। अब इस मक्खन को और गर्म करते हैं। कितना गर्म करते हैं? 101 डिग्री सेल्सियस या इससे भी ज्यादा गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो इसके अंदर से पानी हो जाता है कंप्लीट अलग, और इससे और कौन हो जाता है? घी अलग हो जाता है। और इस प्रक्रिया को अपन अगर डेली लाइफ से जुड़ा हुआ देखें तो इसकी औकात कितनी है? किले की औकात कितनी है? 50 या 60 रुपए है कि नहीं है? और ये इन प्रोसेस से जब गुजरा है, बेचारे ने जिंदगी की तड़फे, लोगों की ताने हैं, कोचिंग में आना जाना, गर्म होना ठंडा होना, ये सारी प्रक्रियाएं जब इसने झेली है तो ये इसकी कीमत कितनी हो जाती है? 600 जमाना गया तो हमारे वाले वो गलती से बेच रहे हैं। अब कितना? 1000 रुपए किलो घी, 1000 रुपए किलो। कौन से गांव में हो गया? 1000 कहां हो गया? अच्छा, बाड़मेर में। इधर कह रहे कि 700 800 है। हैं? 800 बोलते, 800 बोलते क्या कह रहा है? मिलावट होगा। छोड़ो, कोई मामला नहीं। लेकिन कुल मिला के मामला ये है कि आप लोग इतने अगर तड़प सहोगे तो आपकी कीमत 10 गुना हो रही है। अब बच्चा कोचिंग में आता है, होता ऐसा है, वो कहता है कि सीधा साहब इधर पहुंचा दो ना, मौज आ जाए। लेकिन ये रास्ता है, शॉर्टकट पॉसिबल है क्या? जब तक तड़पोगे नहीं, दर्द सहन करोगे नहीं, तो क्या इस कीमत पे पहुंचना पॉसिबल है? हाँ, बच्चा आते ही सर ऐसा मंत्र दे दो जिससे हम सीधा दूध से घी में कन्वर्ट हो जाए। बाबा ये सब स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सारे स्टेप जब फॉलो होंगे तभी जाकर के अपनी कीमत बढ़ेगी, और कीमत बढ़ेगी तो नो डाउट जिंदगी में कुछ नया होगा। और अपन चाहते क्या? जिंदगी में जो पुरानी आदतें, खुद के जो लक्षण, उसको चेंज ही नहीं करते। और पौधे पर जब तक पतझड़ नहीं आएगा, जब तक पुरानी कौपले, पुरानी पत्तियां, पुरानी चीजें साथ छोड़ेगी नहीं, तब तक नई
आएगी नहीं। तो जिंदगी में पतझड़ जरूरी है और पतझड़ इन्हीं चीजों से गुजरता है। दूध से जब लास्ट में बेचारा घी में बदला, कितने इसने छोड़े हैं, कितने तड़फे खाई है, कितनी बार पीटा गया है, कितनी टेम्परेचर पर इसको गर्म किया गया है, बिलौने पे बेचारे को बार बार पीटा गया, लेकिन फिर भी दर्द सहता रहा और लास्ट में घी में कन्वर्ट हो गया। और इधर जब आकर के पढ़ाते हैं ना, गणित पढ़ाता है, मैथ वाला कुछ ये वो, छोरा मैदान छोड़ के भाग जाता है। क्यों? वो तड़फों को सहना चाहता नहीं है। और जब तक तड़फों को नहीं सहोगे तो कुछ भी नया होने की पॉसिबल है ही नहीं है। एक वो कोटेशन आपने सुना होगा, हरिवंश राय बच्चन वाली कहानियों के अंदर आता था कि क्या था, हाँ, जब तक न हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये चीजें ना, ये सही चीजें हैं और ये सिंपल चीजें हैं। दूध से दही बनना चाहते हो लेकिन परेशानियां नहीं झेलेंगे तो वहां तक पहुंचना पॉसिबल पॉसिबल नहीं है। ये दूध की कहानी नहीं है, कहानी अपनी है ना। तो ये तड़फें सारी की सारी सहन करनी पड़ेगी। यस, बात अपन कर रहे थे मक्खन के ऊपर। मक्खन को इंग्लिश में कहते हैं बटर, और बटर से एक एसिड का नाम बनता है, ब्यूटाइरिक अम्ल। प्रश्न आता है मक्खन के अंदर जो एक गंध आती है, उस गंध का कारण, तो उसमें एक अम्ल होता है और अम्ल का नाम होता है ब्यूटाइरिक अम्ल। इस ब्यूटाइरिक अम्ल के कारण उसमें गंध आती है। अब ये मक्खन क्या है? तो मक्खन दूध और मलाई, दूध के साथ में उसकी क्रीम, इन दोनों का कर देती है मंथन, बिलोना, तो प्राप्त होता है मक्खन। मक्खन के अंदर वसा की मात्रा, चिकनाई 80% होती है और पानी की मात्रा 15 या 16% होती है। लेकिन इस मक्खन को जब गर्म करोगे तो अंदर जो पानी है वो भी हट जाएगा। तो क्या लिखा है? घी, वह दूध का उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा लगभग 99% हो जाती है। उधर तो 88 क्या ना 80 है, इधर लगभग 100 पहुंच गई है। घी का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है फॉस्फोलिपिड। घी में फॉस्फोलिपिड होता है। जितना ज्यादा घी खाओगे ब्रेन का पावर उतना बढ़ेगा, यादाश्त क्षमता बढ़ेगी। ये गाय के दूध में सबसे ज्यादा होता है। बाकी अभी थोड़ी देर पहले देखा था भैंस का दूध लगातार टॉप चल रहा था, लेकिन ये नहीं होता उधर, गाय के दूध में ज्यादा, और इसी के कारण ब्रेन की पावर बढ़ती है। और 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्योर घी जम जाना चाहिए। तो ये होता है घी। और विटामिन ए, सी, डी, ई ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। फिर अपन नोट करते आगे की तरफ, घी के कुछ लक्षण और भी होते हैं। तो घी के अंदर खटास क्यों होती है? तो खटास का कारण है कि जो घी का पैकिंग है, घर में बरनी है, कुछ भी है, वो अगर लंबे टाइम तक खुली रह जाती है तो वातावरण की ऑक्सीजन उस घी के साथ में क्रिया कर लेती है और इस घटना को कहते हैं विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। मार्केट में आपने टाबरों के खाने के लिए कुरकुरे देखे हैं। एक तो बीच में कुरकुरा आया था जिसका नाम था बाप का माल। पढ़ा आपने? मतलब कैसे कैसे नाम रख लेते हैं। अब टाबर खा रहा है, बाप का माल खा रहा है? और अंदर भी देखो ना, ऐसे पोपट थैलियां आती हैं, अंदर कुरकुरे इतने से, अंदर पूरी हवा भर के बेचते हैं। नहीं बेचते थे क्या? आज भी देखा होगा, एकदम पोपट थैलियां बेचते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उसके अंदर हटा देते हैं ऑक्सीजन, अंदर भर देते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भरी हुई अगर होगी चिप्स की थैली में तो उसकी गंध, उसका स्वाद विकृत नहीं होगा। विकृत का मतलब बदलना, खट्टा होना। इसलिए किसी भी चीज को जब पैक करके भेजते हैं तो एकदम एयर टाइट करते ताकि उसमें ऑक्सीजन नहीं घुसे। ऑक्सीजन घुस गई, ऑक्सीकरण हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा खराब। खराब होने की घटना को कहते हैं विकृत गंधिता। इसको कहते हैं इंग्लिश में रेंसिडिटी। तो ये रेंसिडिटी के कारण दूध से बनने वाला जो घी है उसमें खटास आ जाती है। दूध के, दही के अंदर जो सुगंध होती है उसका कारण होता है डाईएसिटिल। ये केमिकल होता है डाईएसिटिल, और इसमें जो दुर्गंध आती है वो होती है एक्रोलिन के कारण। नेक्स्ट, नमी की जो मात्रा होती है, अगर घी के अंदर पानी मिला दिया तो उसमें मछली जैसी गंध आती है और उसका कारण सल्फर होता है। अगला पॉइंट है, दूध से बनने वाला जो घी है उसमें धुएं की मात्रा क्यों है? अगर देसी विधि से आपने घी बनाया, घर पे मक्खन को गर्म किया और लकड़ियों पे गर्म किया, अगर धुआं मिल गया अंदर, धुएं को घी खींचता ज्यादा है तो उसमें स्मोक मतलब धुआं, तो इस की गंध आती है। वनस्पति घी, डालडा अगर मिलाया हुआ है
तो इसकी पहचान करने के लिए विधि का नाम है बार्डीन परीक्षण। बार्डीन परीक्षण करवाया जाता है। और अगर वनस्पति तेल मिलाया है तो उसमें निकिल टेस्ट करवाते हैं, निकिल परीक्षण करवाते हैं। बार्डीन परीक्षण वनस्पति घी, वनस्पति तेल के लिए निकल परीक्षण। देसी घी अगर धुआं ज्यादा है तो उसमें स्मोक की गंध आती है, धुएं की गंध आती है। ये कुछ पॉइंट है और यस मामले 2-3 स्लाइडों के हैं, नोट करो आप लोग। अगला पॉइंट नोट करो, मक्खन। मक्खन के आगे नोट करो, मक्खन आगे नोट करो ब्यूटाइरिक अम्ल। मक्खन कोष्टक में लिखो ब्यूटाइरिक अम्ल। मक्खन में ब्यूटाइरिक अम्ल होता है, ब्यूटाइरिक अम्ल, मक्खन में ब्यूटाइरिक अम्ल। अगली लाइन में लिखो आप, दूध प्लस मलाई के, दूध प्लस मलाई के मंथन से, बलवंत चौधरी कह रहा है कि साहब बीच में एक आलण भी आती है, आपने लिखी ही नहीं है। हाँ बात सही है, हैं? जानते हो ना सब, आलण नहीं जानते क्या? छोरे बड़े खतरनाक है। लिखो आप, दूध प्लस मलाई के मंथन से प्राप्त होता है। अगला पॉइंट, वसा 80% से अधिक, मक्खन में वसा 80% से अधिक तथा पानी 16% से कम होता है। मक्खन और घी के बीच में आलण भी आता है सर। बिल्कुल सही है, मतलब अनुभव बोलता है, बच्चा गांवों से जुड़ा हुआ है। बाकी शहर के टाबर को क्या पता आलण क्या होता है? उन्होंने कहीं ठा को नहीं, गारो चोटियों की हुए, गारी बथाण की हुए, फिर ठा हुए। अगला पॉइंट नोट करो, घी। अपने गांव रे मीनो खेतर में कोई मोटो हागड़ो खेजड़ो है ना, उगनो डंखर के नहीं बोलते हैं। किसी टाबर को बोल दो भाई साहब ओथी कोई तोंबड़ो राखोड़ो डंखर नहीं चल लिया, पड़ो फिरे ला की हुए। तो देसी भाषा, एक देसी भाषा है। अगला पॉइंट नोट करो, घी। घी में लिखो, वह दूध उत्पाद, वह दूध उत्पाद वह दूध उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा, वह दूध उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा 99% तक होती है, 99% तक, तथा 20 डिग्री सेल्सियस पर, तथा 20 डिग्री सेल्सियस पर अर्ध ठोस अवस्था में, 20 डिग्री सेल्सियस पर अर्ध ठोस अवस्था में पाया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर अर्ध ठोस अवस्था में पाया जाता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर अर्ध ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट नोट करो, घी में फॉस्फोलिपिड, बच्चे ने एकदम स्पष्ट कर दिया सर, गाय का 900, भैंस का 700। आगे लिखो, घी में फॉस्फोलिपिड से मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है, फॉस्फोलिपिड से मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है, मस्तिष्क की क्षमता बढ़ती है। और अगला नोट कर दो, विटामिन ए सी डी ई, ए सी डी ई उपस्थित, विटामिन ए, सी, डी और ई ये सब उपस्थित होती है। विटामिन ए सी डी ई उपस्थित, विटामिन ए सी डी ई ये सब उपस्थित होते हैं। यस, अगला पॉइंट आप नोट करो, लिखो, घी में खटास बराबर विलय O2 के कारण, खटास विलय O2 के कारण, खटास बराबर विलय O2 के कारण, विलय O2 के कारण
कोष्ठक में लिखो विकृत गंधिता, खटास का कारण है विलय O2 और कोष्ठक में लिखो विकृत गंधिता। फिर लिखो सुगंध, घी में सुगंध का कारण है डाई एसिटिल, डाई एसिटिल, सुगंध का कारण डाई एसिटिल, डाई एसिटिल। नेक्स्ट दुर्गंध, गाय के दूध के अंदर क्या ना घी में दुर्गंध का कारण होता है एक्रोलीन, एक्रोलीन, दुर्गंध एक्रोलीन, सुगंध डाई एसिटिल। अगला नोट करो, अधिक नमी से, अधिक नमी से मछली जैसी गंध आती है, अधिक नमी से मछली जैसी गंध आती है। वातावरण में बारिश के दिनों में मछलियों जैसी गंध घी के अंदर आनी स्टार्ट होती है, उसका कारण सल्फर होता है। यस। अगला पॉइंट नोट करो, स्मोकी गंध, धुएं की जो गंध आती है, स्मोकी गंध बराबर देसी घी में धुएं के कारण, ट्विंकल पूछ रही है सर गांव में न जोगणे जो लट्टो निकाले एड़ो की हो सके? पता है तुम्हें, अगर कान में एक छोटी सी चींटी घुस जाती है ना तो थे पूरो घर उठाए रो लियो। वो महीनों लट्टो निकाले। मोटे मोटे शरीर का सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है कान। छोटा सा कुछ भी पानी की बूंद गिर जाती है ना तो भी अपन सहन नहीं कर पाते, और लट्टो महीनों बैठे रहते थे शांत बैठा रहो, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। और कान अंदर से जस्ट बंद है, पर्दा लगा हुआ है, ये कुछ नहीं होता। जोगणियों का पता नहीं क्या मामला अलग ही है, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। छोटी सी चींटी घुसते ही अपने को पता चल जाता है और महीनों लट्टो निकाले, इत्तिहार है, कभी पॉसिबल नहीं होता है। अगला पॉइंट नोट करो, लिखो अगला, बार्डीन परीक्षण, बार्डीन परीक्षण बराबर वनस्पति घी मिलावट जांच हेतु, वनस्पति घी मिलावट जांच हेतु, वनस्पति घी मिलावट जांच हेतु, वनस्पति घी की मिलावट की जांच करने में। अगला पॉइंट नोट करो, निक्कल परीक्षण, निक्कल परीक्षण, निक्कल परीक्षण वनस्पति तेल अगर मिला दिया, वनस्पति तेल मिलावट जांच हेतु, वनस्पति तेल मिलावट जांच हेतु निक्कल परीक्षण, वनस्पति तेल, बार्डीन परीक्षण, वनस्पति घी, गंध धुएं की है तो स्मोक की गंध होती है, खटास का कारण ऑक्सीजन मिल जाती है, घटना को कहते हैं विकृत गंधिता, सुगंध का कारण डाई एसिटिल, दुर्गंध का कारण एक्रोलीन, ये सारी चीजें रहती है। कल की क्लास में अपन पनीर पढ़ेंगे, मावा पढ़ेंगे, रबड़ी पढ़ेंगे, दूध का पाउडर कैसे बनता है, और लास्ट में कुछ आइसक्रीम को देखेंगे। तो ये टॉपिक हो जाएगा अपना खत्म। और तो वो कीड़े लाती कहाँ से, हाँ ये भी मामला खतरनाक है। अब जोगणियों का क्या मामला, कहाँ से कीड़े लाती है? बाकी कानों में कुछ नहीं होता है, वो उनका विज्ञान है, वो जाने कि जो पशुओं का दूध होता है उससे कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं। और उत्पादों के अंदर अपन क्रीम से स्टार्ट हुए थे और लास्ट में घी तक चल रहे थे। घी में वो सुगंध किसके कारण आती है? सुगंध का कारण था डाई एसिटेल। अच्छा, दूध के अंदर दुर्गंध, घी के अंदर दुर्गंध क्यों आती है? एक्रोलिन के कारण होती है। ओके, और दूध के अंदर से, दूध से जो घी बनता है उस घी के अंदर वनस्पति तेल और घी है, तो उसके लिए बार्डीन परीक्षण था। एक परीक्षण का नाम था निक्कल परीक्षण, पढ़ा था कल, तो ये उसमें टेस्ट किए जाते। वापस एक बार देख लेते अपन। सबसे फर्स्ट में अपन कल दही के बारे में पढ़ रहे थे, और दही में अपन ने नोट किया था कि ये दूध का एक किण्वन रूप होता है, सड़ा करके इसको बनाते हैं। किण्वन के बारे में आपने जब लिखा था तब एक पॉइंट लिखा था कि किण्वन प्रक्रिया की खोज, किसी को याद रहा?
लिखा तो था, किण्वन प्रक्रिया की खोज सबसे पहले वैज्ञानिक कोस्टिचेव ने की थी, नाम आया था कोस्टिचेव। और दही जो बनाते हैं तो उससे पहले दूध को गर्म करना पड़ता है। गर्म करने का टेम्परेचर 72 से 75, 21 डिग्री सेल्सियस पर उसको कर देते हैं ठंडा। और ठंडा करने के बाद दूध को दही में चेंज होने में गर्मियों में कम टाइम लगता है, जबकि सर्दियों में औसतन ज़्यादा टाइम लगता है। तो टाइम गर्मियों के अंदर 6 से 8 घंटे, सर्दियों में 10 से 12 घंटे का टाइम लगता है। तो दूध चेंज हो जाता है दही में। और आपने कल वो सुना भी था कि कर्ड इज अ ब्रदर ऑफ मिल्क, स्लीपिंग इन द नाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग हो जाएंगे टाइट। तो ये दही की परिभाषा कुछ लोगों ने बनाई है। अच्छा, दूध से दही बनाने में अंदर स्टार्टर मिलाना पड़ता है। स्टार्टर बोले तो जामन मिलाना पड़ता है। और जामन मिलाते हैं तो जामन को मिलाया जाता है 1 से 3%। सर्दियां होगी तो थोड़ा सा जामन ज़्यादा डाल देते हैं, गर्मियां होगी तो बिल्कुल 1% डालते हैं। दही के अंदर पानी की मात्रा 85% होती है, दबा के खूब पानी होता है। वसा बहुत कम है, 5 से 7% है। प्रोटीन की मात्रा 3.2 से 3.5 बहुत कम मात्रा में रहती है। दही में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं और जीवाणुओं के रेस्पेक्ट में आप देखो तो तीनों ही लैक्टोबैसिलस से है। पहले का नाम लैक्टोबैसिलस एसिडोफिल्स है, दूसरे का नाम लैक्टोबैसिलस लैक्टिस है और तीसरे का नाम लैक्टोबैसिलस वुल्गेरिस है। तो ये तीनों पाई जाती है। मीठा दही बनाने के लिए अलग ही प्रजाति का जीवाणु काम आता है जिसका नाम है बेसिलस सबटिलिस। बेसिलस सबटिलिस। इधर की तरफ अपन ने लिखा है कि विटामिन जो दही में पाए जाते हैं, एक तो होता है विटामिन सी और दूसरा पाया जाता है विटामिन डी। इनके रासायनिक नाम याद रखोगे। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफिरोल, कैल्सीफिरोल कहते हैं। और इस कैल्सीफिरोल को डॉक्टर विटामिन भी कहते हैं, डॉक्टर विटामिन कहते हैं, डॉक्टर विटामिन कहते हैं। और अपने को जो यादाश्त क्षमता है, अपनी यादाश्त क्षमता, उसको भी प्रभावित करने का काम विटामिन डी करता है। यादाश्त क्षमता बहुत प्रभावित होती है सूर्य के प्रकाश में। विटामिन डी ज़्यादा होगा तो लर्निंग पावर, याद रखने की क्षमताएं बढ़ती है। तो ये विटामिन डी इसको प्रभावित करता है। खनिज लवण में कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों ही पाए जाते हैं। कैल्शियम हड्डियों को और फॉस्फोरस दांतों को मजबूती प्रदान करता है। और फॉस्फोरस से शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल निर्मित होता है। इनेमल में कौन सा केमिकल था? इनेमल जो दांतों के ऊपर पाया जाता है, उसके अंदर एक केमिकल का नाम भी आया था 2-3 दिन पहले, और नाम था Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये इसमें केमिकल होता है और इस केमिकल का नाम होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ये इसमें पाया जाता है, नाम है इसका कैल्शियम फॉस्फेट। ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है जो दांतों के ऊपर पाया जाता है इनेमल के रूप में। और इनेमल शरीर की सबसे कठोर संरचनाएं भी होती है। यस। फिर अपन पढ़ रहे थे जामन के बारे में। जामन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जामन जो अपन घरों के अंदर काम में लेते हैं वो प्राकृतिक जामन होता है, जो अपन घर के अंदर दूध को लगभग 61 से 63 तक गर्म करते हैं, तो लगभग 60 तक गर्म करते हैं। और इससे जो अम्लता पैदा होती है, उससे जो जामन प्राप्त होता है उसको अपन प्राकृतिक जामन के नाम से जानते हैं। कुछ गौशालाओं के अंदर शुद्ध जामन प्रयोग में लिया जाता है, प्रयोगशालाओं के अंदर भी काम में लेते हैं। और इसके अंदर कल्चर पाउडर तैयार किया जाता है जिसमें स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, ये 2 जीवाणु होते हैं। और यही जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में चेंज करते हैं। तो इन 2 जीवाणुओं का पाउडर तैयार कर लेते हैं और उसको जामन के रूप में काम लेते हैं, तो उसको कहते हैं शुद्ध जामन। फिर तीसरा आता है सामान्य जामन। और सामान्य जामन की प्रक्रिया में अपने घरों के अंदर एक दिन पहले का जो दूध या दही है उसको चेंज करके और काम में लेते हैं, जिसमें लैक्टोबैसिलस लैक्टिस जीवाणु पाया जाता है, तो इसको सामान्य जामन के रूप में काम में लेते हैं। फिर अपन कल पढ़ रहे थे मक्खन के बारे में। मक्खन को बटर कहते हैं और बटर से एक शब्द बनता है ब्यूटाइरिक एसिड। ओके। तो मक्खन और मक्खन के अंदर ब्यूटाइरिक एसिड होती है। ब्यूटाइरिक एसिड होता है। मक्खन क्या है? तो दूध, और दूध से जो मलाई अलग होती है उसका मंथन करते हैं और मथने से मक्खन अलग हो जाता है। मक्खन के अंदर वसा की मात्रा 80% से भी ज़्यादा होती है।
प्योर जो चिकनाई होती है, और पानी की मात्रा 16% से भी कम होती है, ये मात्रा ही इनके अंदर रहती है। फिर अगला पॉइंट है घी। घी क्या है? तो वह दूध उत्पाद जिसमें वसा की मात्रा 99% पाई जाती है। मक्खन में तो 80% है, लेकिन घी के अंदर 99% तक वसा पाई जाती है। और 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर पदार्थ जम जाता है, इसका मतलब वो घी है, नहीं तो फिर घी नहीं है, आलू है ना। तो ये प्रक्रिया भी होती है। और कल ही अपन ने पढ़ा था कि घी के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड ब्रेन की पावर को बहुत बढ़ाने का काम करते हैं। और उसी के साथ में घी के अंदर विटामिन ए, सी, डी और ई, ये चारों ही पाए जाते हैं। विटामिनों के रासायनिक नाम याद रखोगे। यस, विटामिन ए क्या नाम था? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम था रेटिनॉल। सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। डी का नाम कैल्सिफिरोल। ई का नाम टोकोफिरोल। टोकोफिरोल के नाम से जानते हैं। और इसी टोकोफिरोल को सुंदरता का विटामिन कहते हैं, एंटी एजिंग कहते हैं, जिसमें विटामिन ई ज्यादा होगा। आदमी में बुढ़ापा आता ही नहीं है, 80 की उम्र में 25 की उम्र वाला दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ये टोकोफिरोल है जो शरीर के अंदर बुढ़ापा तक नहीं आने देता है। तो ये घी के अंदर लक्षण पाए जाते हैं। फिर अपन ने नोट किया था कि घी में खट्टास आने का कारण घी के अंदर मिल गई है ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन मिलती है तो इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। लिखा था कल, विकृत गंधिता, रेंसिडिटी के नाम से जानते हैं उसको, कहते हैं विकृत गंधिता। और विकृत गंधिता या रेंसिडिटी होती है। और रेंसिडिटी, विकृत गंधिता के कारण घी में जब ऑक्सीजन घुल जाती है तो घी के अंदर खटास आ जाती है, उसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो जाती है। सुगंध का कारण डाई एसिटिल था, दुर्गंध का कारण एक्रोलिन था। घी में सुगंध का कारण डाई एसिटिल, दुर्गंध का कारण एक्रोलिन। अगर ज्यादा नमी होगी तो फिर मछलियों के जैसी गंध आनी स्टार्ट हो जाती है, दुर्गंध आनी स्टार्ट होती है घी में से। और नमी का कारण, नमी में एक गैस होती है सल्फर, वो सल्फर जाकर के घी के साथ रिएक्शन कर लेती है। फिर अपन ने इसके अंदर 2-3 टेस्ट के बारे में भी देखा था। अगर देसी घी में धुआं ज्यादा मिल गया है तो उसमें से स्मोक की गंध आती है। अगर देसी घी के अंदर या घी में वनस्पति घी मिला दिया जाता है तो उसे बार्डिन परीक्षण द्वारा पता लगाते थे। और अगर घी में वनस्पति तेल मिला दिया जाए, पॉम ऑयल जिसको कहते हैं, तो पॉम ऑयल नारियल का तेल होता है, उसको जाकर के मिला देते हैं। और इसी से निकल टेस्ट करवाया जाता। तो निकल टेस्ट से वनस्पति तेल का पता चलता है, बार्डिन परीक्षण से वनस्पति घी का पता चलता है। यस। फिर आज लिखने कुछ पॉइंट बाकी थे, कल घी तक अपन ने पढ़ लिया था। आगे पॉइंट आता पनीर। पनीर क्या है? तो पनीर बनाने की प्रक्रिया आप लोग अच्छे से जानते हो। जो घर में शुद्ध दूध पड़ा है, उस दूध के अंदर आप कोई ऊपर से एसिड डाल दो, नींबू डाल दिया आपने ऊपर, दूध पूरा फट जाएगा, यानी कि दूध का हो जाएगा स्कंदन। स्कंदन होने के बाद फटे हुए दूध में से पानी को हटा दो, पानी को हटा दो। और पानी को हटाने के बाद में जो ठोस पदार्थ बचता है उसको अलग कर लेते हैं और उसको फिर भी दबा के रखते हैं। आप लोग मार्केट में देखोगे डेयरी की दुकानों पे, तो ये लोग ऐसा करते हैं और उससे पानी अलग होता रहता है और पनीर प्राप्त हो जाता है। गाय के अंदर 10 लीटर अगर दूध होगा तो 1 लीटर पनीर बनेगा। भैंस में 6 लीटर दूध होगा तो भी 1 लीटर, क्या ना, 1 किलोग्राम पनीर बन जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो भैंस का दूध थोड़ा सा तगड़ा पड़ रहा है, ये 10 किलो चाहिए, जबकि ये 6 किलो में ही, 6 लीटर में ही 1 किलोग्राम पनीर बना दे रहा है। अगला एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि पनीर के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है और इस एंजाइम का नाम होता है रेनेट एंजाइम। पनीर के अंदर एंजाइम, और एंजाइम का नाम होता है रेनेट एंजाइम, ये याद रखोगे। और ये लास्ट उत्पाद था जो कल की क्लास का था। एक शब्द लिखा हुआ है छेना, ये भी शब्द बार बार पूछा जाएगा। छेना क्या होता है? तो सिंपल जो दूध है उसको गर्म करो, और गर्म करते टाइम, जिस टाइम गर्म हो रहा है तो उबालते टाइम उसके अंदर एसिड डाल दो, और गर्म करते टाइम अगर एसिड डाल दोगे उस दूध को आप स्कंदित कर दोगे, फाड़ दोगे, तो इस प्रकार की प्रक्रिया में निर्मित होने वाला जो उत्पाद है उसको छेना कहते हैं। और इस प्रक्रिया में सबसे ज्यादा पदार्थ जो काम में लिया जाता है उसका नाम होता है CH3COOH। इसको सिंपल भाषा में विनेगर कहते हैं। इसको सिंपल नाम दिया जाता है विनेगर, विनेगर के नाम से जानते हैं। इसी को
सिरका भी कहते हैं और इसी को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। इसी का नाम है एसिटिक अम्ल होता है। तो ये एसिटिक अम्ल, सिरका, विनेगर, ये एसिड होते हैं जो उबलते दूध के ऊपर डालते हैं तो उबले दूध को अम्ल द्वारा स्कंदित करने पर छेना प्राप्त होता है। गाय के दूध में 14%, भैंस के दूध में 20%, और उबलने की जो प्रक्रिया है वो 80 डिग्री पर जब उबलता है तब ये प्रक्रिया की जाती है। तो इसमें पदार्थ जो निर्मित होता है उसको छेना कहते हैं, जो उबलते दूध को अपन फाड़ देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है खोआ या फिर मावा। जानते हो दूध को गर्म करते रहो करते रहो करते रहो, प्राकृतिक रूप से जो पानी उड़ जाता है तो पीछे जो क्या लिखा हुआ निर्जलित दूध यानी कि अंदर पानी की मात्रा नहीं होगी तो उसको खोआ या फिर मावा के नाम से जानते हैं। खीर बना दो घर में, रबड़ी बन जाती है, उसके साथ में दूध का पाउडर, तेज दूध को गर्म करते जाओ तो अंदर से कंप्लीट पानी उड़ जाएगा, केसीन, प्रोटीन और लैक्टोज पाउडर के रूप में आ जाएगा तो उससे दूध का पाउडर बन जाता है। और लोग मार्केट में आइसक्रीम है तो बनाते ही है, आइसक्रीम जब बनाते हैं तो दूध के अंदर से क्रीम और वसा दोनों को हटा देते हैं, पीछे जो केसिन प्रोटीन का उत्पाद होता है उसमें से आइसक्रीम जमाई जाती है। तो ये कंप्लीट उत्पाद रहते हैं। तो यहां तक ये फिनिश हो जाते हैं। हेडिंग आप नोट करो, पनीर। पनीर, पनीर को कई बार इंग्लिश में इसको चीज भी लिखा जाता है, वैसे चीज यूं अलग पदार्थ होता है, इसको चीज कहते हैं, CHEESE, चीज के नाम से भी जानते हैं। लिखो आगे पनीर में, लिखो दूध को स्कंदित करके, स्कंदित मतलब दूध को फाड़ना, दूध को स्कंदित करके पानी हटाने पर, दूध को स्कंदित करके पानी हटाने पर प्राप्त ठोस पदार्थ पानी हटाने पर प्राप्त ठोस पदार्थ को, प्राप्त ठोस पदार्थ को पनीर कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में ये नोट कर लो जैसा पढ़ा है, गाय का 10 लीटर दूध और भैंस का 6 लीटर दूध 1-1 किलोग्राम पनीर का निर्माण कर लेता है। गाय 10 लीटर दूध और भैंस से 6 लीटर दूध 1-1 किलोग्राम पनीर का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट लाइन में नोट करोगे, पनीर में उपस्थित एंजाइम, पनीर में उपस्थित एंजाइम, एंजाइम का नाम है रेनेट। पनीर में उपस्थित एंजाइम रेनेट नाम का एक एंजाइम है जो पनीर के अंदर उपस्थित होता है। यस, आपने नोट कर लिया है। एंजाइम का नाम विशेष याद रखोगे, नाम रेनेट है। और पनीर दूध का स्कंदन करोगे, पानी को हटाओगे तो पीछे जो ठोस पदार्थ अलग हो जाता है उसको अपन पनीर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप नोट करो, छेना। छेना उबले दूध को, उबले दूध को अम्ल द्वारा, उबले दूध को अम्ल द्वारा स्कंदित करने पर, उबले दूध को अम्ल द्वारा स्कंदित करने पर प्राप्त पदार्थ को छेना कहते हैं। उबले दूध को अम्ल द्वारा स्कंदित करने पर प्राप्त पदार्थ को छेना कहते हैं।
नेक्स्ट, इस प्रक्रिया हेतु एसिटिक अम्ल, इस प्रक्रिया हेतु एसिटिक अम्ल ऑब्लिक विनेगर, एसिटिक अम्ल ऑब्लिक विनेगर ऑब्लिक सिरका, कोष्ठक में सूत्र लिखो, विनेगर सिरका, कोष्ठक में सूत्र CH3COOH का उपयोग किया जाता है। CH3COOH का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लाइन में ये 3 पॉइंट नोट करो। गाय के दूध में 14% छेना अलग होता है, भैंस से 20%, और उबालने की प्रक्रिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। तीन पॉइंट आपने नोट किए हैं। गाय के दूध से 14% और भैंस से 20%, उबालने की प्रक्रिया 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक की जाती है। नेक्स्ट आप नोट करो, खोआ ऑब्लिक मावा, खोआ ऑब्लिक मावा। मार्केट में बनाते हैं ना सुबह के टाइम नाश्ते के अंदर, इडली डोसे के अंदर भी इनका प्रोडक्ट काम में लेते हैं, दिन भर चलते रहते हैं। मार्केट में आप देख लो, चाइनीज फूड जितने भी होते हैं ना, इसमें डाल देते हैं। नेक्स्ट आप नोट करो, खोआ ऑब्लिक मावा निर्जलीकृत दूध उत्पाद। आगे नोट कर दो, निर्जलीकृत दूध उत्पाद, निर्जलीकृत दूध उत्पाद। ओके, खत्म। नेक्स्ट 2-3 प्रोडक्ट के और नाम नोट कर दो। दूध से रबड़ी बनाते हैं, दूध से दूध का पाउडर बनाते हैं, और दूध से आइसक्रीम भी बनाई जाती है। ओके, तो ये क्लास थी जिसके अंदर अपन ने दूध के उत्पाद को नोट कर लिया है।